हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज जो अपना जो टॉपिक है वो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मैथ का टॉपिक है। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। इसको अपने मोस्टली जो क्लास 10th है उसमें पढ़ते हैं। जैसे कोई भी दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण होती है जिसमें दो चर होते हैं एक्स वाई पी एम, कुछ भी चर हो सकते हैं, उनको अपनी कैसे ज्ञात करेंगे। उनका जब मान ज्ञात करने के लिए मोस्टली दो विधि होती है, वैसे तो तीन होती है। प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और विलोपन विधि। जो विलोपन विधि है वो मैंने पीछे जो वीडियो है उसमें मैं डाल चुकी हूँ। तो आज अपनी जो विधि करेंगे वो करेंगे प्रतिस्थापन विधि से किसी भी x और y के मान अपने कैसे ज्ञात करते हैं। एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, मोस्टली 10th क्लास का टॉपिक है। तो लेट्स अपने स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। इससे अपने x और y के मान आज अपने ज्ञात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना। जैसे अपने को कोई भी क्वेश्चन दिया होगा कि x प्लस वाई इजकल टू 14, ठीक है, और एक है x माइनस वाई इजकल टू 4। जब भी प्रतिस्थापन विधि होगी तो उसमें अपने को दो इक्वेशन दी होगी। मान लो ये अपनी फर्स्ट समीकरण है और ये अपनी सेकंड समीकरण है। मान लो दो समीकरण दी होगी तो इनमें अपने को x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो उसको अपने कैसे ज्ञात करेंगे उसको आज अपने यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? नाम से लग रहा है प्रतिस्थापन। स्थापन का मतलब चेंज करना, मतलब मान है एक मान दूसरे में फिट करना या स्थापित करना। जैसे मान लो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मान लो दोनों में से मैं कोई भी एक समीकरण ले लेती हूँ। मान लो फर्स्ट से ली मैंने, ठीक है, क्या था? x प्लस वाई इजक्वल टू फर्स्ट समीकरण क्या थी अपनी? 14 थी। x प्लस वाई इजक्वल टू 14। अब देखो यहाँ से मैं चाहे x का मान ज्ञात कर लूँ चाहे y का मान, वो अपने खुद पे डिपेंड होता है कि अपने कौन सा मान यहाँ पे ज्ञात करें। मैं x का मान रखती हूँ, x यहाँ पे रखूंगी, बाकी सारी संख्या मैं बराबर की उधर। ये 14 है, ये प्लस है, उधर जाके कौन सा हो जाएगा? माइनस। अब ये x का मान आ गया। कौन सी समीकरण से मैंने ज्ञात किया है? फर्स्ट इक्वेशन से। तो इस समीकरण को मैं क्या मानूंगी? 3 मान लिया। यानी मैंने फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखो जिससे मैंने ज्ञात किया फर्स्ट से किया ना, तो ये मान मैं सेकंड इक्वेशन में रखूंगी। तो मैं यहाँ पे रखूंगी समीकरण 3 से x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। क्योंकि अगर मैं एक में रखूं, अगर मैं एक में रखूंगी, ये मान एक से ज्ञात किया, एक का मान तो ना x का मान आएगा ना ही y का मान आएगा। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x का मान ज्ञात किया है, अपने हम y का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट से ज्ञात करने के बाद जो थर्ड इक्वेशन बनी है, ये x जो मान है वो मैं किस में रखूंगी? समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड क्या थी? x माइनस वाई इजकल टू कितना है? 4। x का मान यहाँ पे कितना है? 14 माइनस का y। ये y क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 4। ये देखो ये प्लस है, उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। ये प्लस का 14 है, बराबर में जाके किसका होगा? माइनस। अब निशान चेंज करना आना चाहिए। कोई भी अगर बराबर का निशान है, अगर इधर प्लस है तो बराबर में जाके माइनस, माइनस है प्लस में, गुना है भाग में, भाग है गुना में, मतलब जो निशान है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये y है और ये y, टोटल कितने y हो गए? माइनस के 2y। तो माइनस के 2y इजकल टू 14 में से 4 गए माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इजकल टू 10। तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया अपना? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अपने को x और y के दोनों के मान चाहिए। y का मान मैंने यहाँ पे कितना रखा है? ज्ञात किया है। y का मान मैंने यहाँ पे 5 ज्ञात किया। अब ये y का मान है ना, तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों में से आप किसी में भी जो y का मान है वो रख सकते हैं। लेकिन मोस्टली कोशिश करो जो अपने ने थर्ड इक्वेशन बनाई है उसी में मान पुट करने का। थर्ड इक्वेशन क्या आती है अपनी? x इजकल टू 14 माइनस का y। x 14, y का मान कितना है? 5 है। तो x का मान कितना हो गया अपना? 9। और y का मान कितना था? 5। ठीक है, ये दोनों अपने क्या आ गए? आंसर आ गए। अब मान लो अपने को आंसर चेक करना है, अपना आंसर सही है या गलत है। सिंपल अगर 10th क्लास में है तो वहाँ पे अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में है तो उसको अगर अपने चेक करेंगे कि अपना को आंसर गलत ना हो तो उसको कैसे करेंगे? मान लो x और y के मान दोनों समीकरण में से किसी में रख दो, समीकरण संतुलित होने चाहिए। मान लो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, एक्स वाई इक्वल टू 14, एक्स का मान 9 है, वाई का मान कितने है? 5 है। ये 14 है, 14
14 बराबर 14 आ गया। ठीक है, इसी तरह x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4, x का मान है y इक्वल टू 4 बराबर 4, यानी दोनों आंसर अपने क्या है बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब जो अपना प्रतिस्थापन विधि से अपने ने जो x और y के जो मान ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल अपने करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने प्रतिस्थापन विधि से किसी भी x और y का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विधियां अलग अलग होती हैं। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो प्रतिस्थापन की, इससे पहले जो मैं वीडियो लेके आई थी वो विलोपन विधि से, और एक और विधि आती है जिसे अपने बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो उसकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं उसी से लेके आऊँगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी मैथ जो है टॉपिक है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। थैंक यू बच्चों।